ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू द चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे। तो प्रॉब्लम है हमारे पास, एडिट द ऑलरेडी मेड पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड क्रिएट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर योर वेबसाइट। डोंट फॉरगेट टू लिंक इट टू होम पेज, यानी कि जो हमने पहले पोर्टफोलियो वेबसाइट का पेज बनाया था उसके साथ हमने इसे लिंक करना है। तो हम वी एस कोड में जाएंगे और इधर कॉन्टैक्ट डॉट HTML के नाम से एक फाइल बना लेंगे। शिफ्ट 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास HTML की बॉयलर प्लेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। एंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। इसमें टाइटल में हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट मी। आपने पहले कोशिश करनी है कि आप खुद से करें, अगर नहीं होगा तो आपने फिर कंसल्ट करना है वीडियो से। तो अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं। एडिट द ऑलरेडी मेड पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड क्रिएट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर योर वेबसाइट। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म में सबसे पहले क्या होता है, हम एक मेन हेडिंग बनाएंगे जिसको हम सेंटरली अलाइन करेंगे और इसमें लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे। तो इस कॉन्टैक्ट पेज को हम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं टू सी द आउटपुट। तो कॉन्टैक्ट अस हमारे पास सेंटर में आ चुका है। अब नेक्स्ट इसका क्या स्टेप होगा कि हम एक इनपुट टैग बनाएंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें हम यूज़र का नेम लेंगे कि कोई भी यूज़र अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हो सबसे पहले वो अपना नाम दर्ज करेगा। तो आईडी इसको दे देते हैं यूज़र नेम एंड नेम भी इसको दे देते हैं यूज़र नेम। अगेन रिपीटिंग, नेम जो होता है वो सर्वर पर टारगेट करने के लिए यूज़ होता है और आईडी जो है वो जावास्क्रिप्ट या CSS के जरिए HTML की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती है। आईडी या क्लासेस, हम अभी आईडी देंगे क्योंकि क्लास का यूज़ केस नहीं है। ये क्लासेस यूज़ होती हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मैं लिखना चाहूँगा, प्लेस होल्डर। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग हो आपका इनपुट टैग। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो मैं इसे प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, राइट योर नेम हेयर। तो जो ही मैं ब्राउज़र में जाकर भी इसका हम अगर देखते हैं आउटपुट, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रे लिखा आ गया, राइट योर नेम है। तो जो ही हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा नाम। फॉर एग्जांपल MUB ऐसे चलेगा, लेकिन लेबल आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि लेबल लगाना एक गुड प्रैक्टिस होती है। तो लेबल टैग यूज़ करेंगे, लेबल फॉर, और आईडी दे देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट की यूज़र नेम, और यहाँ पे लिख देंगे राइट योर नेम हेयर, या राइट योर नेम हेयर की जगह हम लिख देते हैं नेम। तो रिफ्रेश करेंगे जो ही, तो हमारे पास यहाँ नेम और साथ यूज़र के इनपुट के लिए हमारे पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट आ चुका है। तो नेक्स्टली हम देखेंगे कि यूज़र कोई भी मैसेज टाइप करना चाह रहा है तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट एरिया देंगे। क्यों? क्योंकि मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया टैग। तो टेक्स्ट एरिया लिख देंगे यहाँ पर सिंपल। और प्लेस होल्डर में अगर मैं लिखना चाहूँ कि राइट योर मैसेज है। ओके, तो आईडी इसको दे देंगे, सिंपल आईडी दे देते हैं मैसेज, और नेम भी दे देंगे मैसेज, और लेबल टैग में आ जाएगा फॉर मैसेज। तो यहाँ पर हम पूरे तरीके से लिख देंगे मैसेज, MESSAGE। तो ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे। अभी ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, तो हम इधर एक BR टैग लगाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हम CSS इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो BR टैग के ज़रिए से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे
तो ये अच्छे से अलाइन हो चुके हैं। बहुत अच्छा नहीं लग रहा बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। तो लेबल फॉर मैसेज मैसेज, यहाँ पर कॉलन लगा देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं फॉर्म के अंदर हम कह सकते हैं कि यूज़र से हम पूछ सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट से कितना सेटिस्फाइड हैं। तो उसके लिए हम साथ रेडियो इनपुट देंगे। फॉर एग्जांपल इधर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ पैराग्राफ की सूरत में। क्यों? क्योंकि हम ब्लॉक लाइन एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, हम पूरी लाइन कवर करना चाहते हैं। सो बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन अ वेबसाइट। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम इनपुट रेडियो, टाइप रेडियो, आईडी ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा, हम कह देंगे बेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। और नेम हमारे पास आ जाएगा, एक ही नेम चूज करना होता है। क्यों? क्योंकि तमाम रेडियोज में से एक रेडियो जो टैग है वो चूज होगा, इनपुट टाइप रेडियो चूज होगा और वही सर्वर पर जाकर स्टोर होगा, वही डेटाबेस में जाकर स्टोर होगा। तो आईडी यहाँ हमने बेस्ट लगा दिया, बी स्मॉल लिख देते हैं, आईडी बेस्ट। और नेम क्या कर देते हैं हम, एक्सपीरियंस की जगह EXP लिख देते हैं। ओके, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बट बिफोर दैट हमें यहाँ लेबल एक लगाना है, लेबल फॉर बेस्ट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे BEST बेस्ट। ओके, तो शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो की प्रेस करके आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, VS कोड शॉर्टकट है। तो नेम यही रहेगा, आईडी में हम बेस्ट की जगह लिख देते हैं फेयर इनफ, फेयर कह सकते हैं। और यहाँ पर हम चेंज करके फेयर लिख देंगे और यहाँ पर फेयर इनफ। और यहाँ पर आईडी फेयर के बाद यहाँ पर आ जाएगा वर्स्ट, यानी कि बहुत बुरा था। तो होना नहीं चाहिए, वैसे आपकी वेबसाइट इस तरह की बनी होनी चाहिए, क्योंकि यूज़र की तरजीहात को मद्देनजर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूज़र किस चीज़ में आसानी महसूस कर रहा है। यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी दोगे जितनी वेबसाइट पर आप, उतना ही यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करना पसंद करेगा। अक्सर जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं लोड करने में, और इसी की तरह उसमें बहुत ज़्यादा ये फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं लोडिंग बहुत ज़्यादा, उसकी लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और वो वेबसाइट्स इतनी अच्छी नहीं होती इन शॉर्ट। तो यूज़र्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, बट करना पड़ता है क्योंकि काम भी तो करना है ना हमने अपना। चलें, एनीवेज अभी देखते हैं जाकर ब्राउज़र में इसका आउटपुट। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन आवर वेबसाइट, बेस्ट, फेयर इनफ एंड वर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये एक कॉलम की सूरत में अलाइन हो जाए रेडियो बटन्स, तो आप BR टैग लगाएंगे ऑब्वियसली। तो BR टैग शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो की प्रेस करके हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं और इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। आल्ट की और डाउन एरो की, ये जब आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो फिर आप किसी भी लाइन को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल BR टैग ऊपर नीचे मूव करने के लिए आल्ट एंड डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं। ये VS कोड में शॉर्टकट काम करेंगे। VS कोड एक बेस्ट यू कैन से आईडी है अगर आप बिगिनर हैं तो। अभी ये हमारे पास आउटपुट थोड़ा सा बिगड़ गया, लेट्स सी वाई। BR टैग हमने लगता है गलत जगह पर प्लेस कर दिया, लेबल से पहले नहीं, लेबल के बाद, लेबल्स के बाद हमने BR टैग प्लेस करना है यहाँ पर ताकि अच्छे से आए। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो बेस्ट, फेयर इनफ एंड बर्स्ट, बहुत अच्छी बात है। अब बेस्ट को चूज करेगा, फेयर इनफ को चूज करेगा, वर्स्ट को चूज करेगा। एक लम्हे के लिए हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर दूँ, EXP ना करके मैं EXP2 कर दूँ यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करेंगे, फेयर इनफ एंड वर्स्ट, ये देख रहे हैं आप, रेडियो में एक ही हमने चॉइस चूज करनी होती है लेकिन ये दोनों चूज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिया है। अब बैकएंड से जब भी हम टारगेट करेंगे और जब भी इसके आउटपुट को हम डेटाबेस में स्टोर करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं।
हमने एक चॉइस सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर हमने मल्टीपल चॉइसेस सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए इनपुट टाइप चेकबॉक्स यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो EXP2 नहीं करेंगे, EXP ही रहने देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें एक बटन चाहिए यहाँ पर, इनपुट टाइप सबमिट, जो कि फॉर्म को सबमिट करेगा। अब बहुत मेन चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ दी थी पहले, वो था फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपने कुछ नहीं यहाँ पे लिखना है एक्शन में, तो आपने इसमें हैशटैग लगा देना, ताकि ये कोई एरर फिर थ्रो नहीं करेगा इस तरीके से। इनपुट टाइप सबमिट कर दिया और इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा बटन की, इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा सबमिट वैल्यू, यानी कि अभी देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आपको समझ लगेगी इसकी। सबमिट बटन सबमिट। तो दैट वाज ऑल। हमारे पास एक अच्छा कॉन्टैक्ट अस पेज बन चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फील्ड्स है ना, ये भी थोड़ी फॉर्मेट करके हैं, तो हम यहाँ भी BR टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी BR टैग यूज़ होगा ऐसे करके, और यहाँ पर मैसेज के बाद भी BR टैग यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ अगर रिफ्रेश करते हैं जो ही, तो देख सकते हैं आप राइट नेम, हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे मुबशिर, और मैसेज कोई सा भी टाइप करके हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बेस्ट, और यहाँ पर सबमिट। आप देख सकते हैं कुछ, ये देखें जो ही आपने हैशटैग लिखा है तो ये ऊपर जाकर आपका डाटा थोड़ा बहुत एक आपको नज़र आ रहा है डाटा। जस्ट यही बात है, अभी इसमें आपने डीप नहीं जाना, वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को सीखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, बस आपने हैशटैग लगा दिया तो ये आपकी जो जितना भी डाटा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा के contact.html के बाद यूज़र नेम मुबशिर मैसेज वगैरह, ये इसी सूरत में सर्वर पर भी जाता है डाटा, जिसमें आपका यूज़र नेम मुबशिर जाएगा, मैसेज जो भी आपने टाइप किया, और इसका आउटपुट क्या था, जो कुछ भी आउटपुट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी यहाँ से ये भी है, आप देख रहे हैं कि जो ही हमने सबमिट किया है तो यहाँ पर बाकी सब कुछ तो सही आ रहा है, लेकिन EXP की जगह ऑन हैशटैग आ रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए, बेस्ट, फेयर एनफ या वर्स्ट। तो इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमने वैल्यू नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, जाकर इसमें वैल्यूज़ देंगे। रेडियो इनपुट टाइप रेडियो में वैल्यू में देंगे बेस्ट। क्यों, क्योंकि यही चीज़ है जो सेंड होती है डेटाबेस में सर्वर के जरिए से, बेस्ट, फेयर, और यहाँ पर एक और वैल्यू देंगे वर्स्ट। तो आपकी बार जब हम सबमिट करेंगे, देखते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं इसको, मुबशिर, और यहाँ पे कोई भी रैंडम सा मैसेज टाइप करते हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन आवर वेबसाइट, इसमें फेयर इनफ चूज़ करूँगा, और सबमिट। तो आपकी बार जब हम सबमिट करेंगे तो EXP में आ रहा है फेयर, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी है वो जाकर URL के अंदर आप देख सकते हैं, फेयर। तो दैट वाज ऑल। फॉर्म भी हमारा बन चुका है। अब लास्ट एक चीज़ रह गई, जो क्या है, डोंट फॉरगेट टू लिंक इट टू होम पेज। तो अभी हमने index.html के साथ इसका एक कनेक्शन बनाना है। तो अभी हमारे पास ये दोनों अलग-अलग हैं, टैग गाय, कॉन्टैक्ट अस अलग-अलग हैं। तो मैं क्या करूँगा, टैग गाय में कुछ इस तरह से करूँगा कि यहाँ पर एक लिंक बनाऊंगा कॉन्टैक्ट अस का, और उसमें जाकर फिर हम क्लिक करके विजिट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस के पेज को, हमें सेपरेट से खोलना नहीं पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट अस के पेज को क्लोज करते हैं, और यहाँ पर index.html में आकर एक एंकर टैग बनाते हैं। एंकर टैग लिंक करने के लिए यूज होता है। तो href एट्रीब्यूट, और आपने अगर रिलेटिव पाथ देना है, अब रिलेटिव पाथ्स थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं आपको भाई शुरू शुरू में। आपने क्या करना है, डॉट लगाना है और एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। जो यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये हमारे पास जो भी उस डायरेक्टरी में, यानी कि डायरेक्टली कह सकते हैं, जो कुछ उस फोल्डर के अंदर फाइल्स मौजूद होंगी वो आ जाएंगी। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, contact.html एंड index.html। अब इसमें हम index.html को सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपल एज दैट, और यहाँ पे मैं लग दूंगा कॉन्टैक्ट अस। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिंक है ना, ये टाइटल के बाद है और डिस्क्रिप्शन से पहले है, और यहाँ पर मैं एक BR टैग लगा दूंगा फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस
आ रहा है और उसके बाद एक BR टैग की वजह से थोड़ी सी स्पेस भी आ रही है दोनों के दरमियान। गुड। तो कॉन्टैक्ट अस पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो क्यों नहीं चलाएंगे, क्यों हम इंडेक्स डॉट एक गलती हो गई हमसे हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि हमें चाहिए था कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कनेक्ट करने से वही लोड हो गया। चलें, कोई बात नहीं। एरर्स आर द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। जो जो कम्प्लेक्स होता जाएगा तो एरर्स भी बढ़ती जाएंगी और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जाएगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन पर जो काबू पा लेता है वही अच्छा प्रोग्रामर बनता है। चलें, तो साथ साथ ध्यान भी मिलता रहेगा आपको। तो कॉन्टैक्ट अस जो ही क्लिक किया इसके साथ ये खुल गया कॉन्टैक्ट अस। अब इसमें आप एक एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हुए ये कॉन्टैक्ट अस के अंदर ना, ये इसी पेज के अंदर ना खुले, क्योंकि हमें फिर बैक जाकर उसमें मेन पेज को देखना होगा। हम चाह रहे हैं कि एक नई टैब के अंदर खुले। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आकर एक नया एक एट्रीब्यूट दूंगा टारगेट, और यहाँ पर आ रहा है ब्लैंक सेल्फ टॉप और पेरेंट। सेल्फ जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि जिस पेज के अंदर आपकी वेबसाइट खुली है उसी पेज के अंदर उस सर्टेन वेब पेज को खोल दें। वेबसाइट होती है कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक वेब पेज है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल एक वेब पेज है, इन सबको कंबाइन करके एक वेबसाइट बनती है। तो सेल्फ क्या होता है, उसी वेब पेज जहाँ उसी वेबसाइट के उस पेज पर जहाँ वो वेब पेज खुली हुई है ब्राउजर में, वहीं दूसरा वेब पेज खोल दिया जाए। लेकिन ब्लैंक करने से क्या होगा, एक नई टैब एक ब्लैंक टैब के अंदर जो ही आप इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये आपको दिखा भी रहा है कि ब्लैंक क्या करता है, लोड द यूआरएल इनटू अ न्यू ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट। ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब, न्यू टैब। दिस इज यूजुअली अ टैब बट यूजर्स कैन कॉन्फिग ब्राउजर टू यूज न्यू विंडो इंस्टेड, यानी कि न्यू विंडो भी यूज कर सकते हैं, न्यू ब्राउजर की विंडो भी खुल सकती है इसके लिए। तो जाकर अब हम रिफ्रेश करके खोलते हैं जब कॉन्टैक्ट अस को, तो कॉन्टैक्ट अस अब एक नई टैब में खुला है। तो ये यूज़र के एक्सपीरियंस को बेटर करता है कि वो एक क्लोज करके मेन वेबसाइट पे जा सकता है, क्योंकि हम ये पसंद नहीं करते कि जी हम क्लिक करके तो फिर बैक करके तो इधर उधर जाएं, ये लाइकली अच्छा नहीं लगता। सो दैट वाज ऑल फॉर द प्रैक्टिस सेट। पोर्टफोलियो का हमारा प्रोजेक्ट जारी है साथ ही साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर